जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास अध्याय 2 की कथा। और आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास स्नान में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा तथा गणेश भगवान की कथा एवं तुलसी माता की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम इसी चैनल पर कार्तिक मास में प्रतिदिन सुने जाने वाले अध्याय तथा कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली कथाएं लेकर आएंगे। आप सभी से अनुरोध है, उन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं सर्वप्रथम गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर के गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आए। उसने कहा, आज कुछ काम ही नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी, मेरे पत्थर के गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने हमको कहा कि तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गड़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सभी की करना। आपकी जो कथा सुने तथा हुंकारा भरे, आप सदा उस पर अपनी कृपा बरसाते रहना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आप सभी सुनेंगे पीपल पतवारी की कथा। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पतवारी गजानंद जी उसे सब रोको और कहा, लड़के रुक जा, हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पतवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पतवारी माता, आप सबसे बड़ी ही क्यों हो? कितनी ही तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता पथ की धारिणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया है। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा।
सारा दिन खराब करके न्याय किया और इतने से जो मिले। उदास मन से घर आंगर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोलती है, बेटा न्याय करके आया है क्या? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहाँ गई और देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, आज तो पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान, आज तो हम सब पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान के लड़के को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि और धन धान्य देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 2 की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना कहाँ कैसे रह पाऊंगी? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया, पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशी का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो वो भी स्नान व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आए। पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय स्त्राजित हैं, और पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तू ही मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था,
इस समय वह मेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने फलों के व्रत पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं हुआ है। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप ज्ञान दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल के बहुत बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16 भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान कृष्ण की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी कार्तिक मास अध्याय 2 की कथा। अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।